तो देखिए कभी भी आपको इस टाइप के प्रश्न मिल जाए तो इसको हम लोग बहुत आसानी से बना सकते हैं। बस आपको थोड़ा सा काम करना है और ये प्रश्न बन के तैयार हो जाएगा। कभी भी आपको यहाँ पे इस तरीका से प्रश्न दिया हो और आपको स्क्वायर में पूछ ले तो आपको एक सूत्र याद रखना है, एक्स स्क्वायर प्लस 1y स्क्वायर बराबर आपको सूत्र याद रखना है एन स्क्वायर माइनस टू। एन स्क्वायर माइनस टू ये सूत्र कहाँ पे लगेगा? जब इस टाइप के प्रश्न हो। कैसे आप समझिएगा? तो जहां पे ये प्लस में यहाँ पे दिया हो तो यहाँ पे माइनस में आपको लाना है। ठीक है, माइनस में ये लिखना है। जैसे देखिए n किसको मानना है, n किसको मानना है, तो यहाँ पे जो संख्या दिया हो इसे हम लोग क्या मानते हैं, n मानते हैं। ठीक है, तो n स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर माइनस 2, तो 3 तिया 9 माइनस 2 क्या हो जाएगा, 7 आ जाएगा आंसर। और ये प्रश्न आपके पूछा हुआ प्रश्न है। यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर 7 और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको पता होगा बार बार इस टाइप के प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, इस टाइप के प्रश्न आपको कभी भी पूछेगा तो आप बहुत आसानी से बना सकते हैं। बस आपको एक चीज याद रखना है, यहाँ पे अगर प्लस है तो यहाँ पे माइनस होगा, अगर यहाँ पे माइनस रहेगा तो यहाँ पे प्लस होगा, बाकी और कुछ भी परिवर्तन नहीं होता है। आप समझ गए ना? अगर ये प्रश्न समझ गए हैं तो आपको हम एक प्रश्न और यहाँ पे दे रहे हैं। अगर आप समझ गए हैं तो वीडियो को रोकिएगा और थोड़ा सा बना के इस प्रश्न को हमको बताइएगा तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। और मैथ का ऐसी ट्रिक सीखने के लिए, मैथ को शॉर्टकट में आसानी से सीखने के लिए आप लोग इस चैनल को, अगर एक्सेंट मैथ क्लास को अभी तक आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब बटन ऑल कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको सरकारी जॉब से कोई भी इंफॉर्मेशन हो तो सबसे पहले और एक सटीक इंफॉर्मेशन देता है। साथ में मैथ रीजनिंग का आपको स्पेशल क्लास भी चलता है और साइंस का भी आपका लाइव क्लास चलता है और बिल्कुल फ्री क्लास चलता है। तो इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब बटन ऑल कर लीजिएगा। आप उम्मीद करते हैं इस प्रश्न का तब तक आप लोग आंसर बता दिए होंगे। तो देखिए हम अब इस प्रश्न को बनाते हैं। देखिए यहाँ पे क्या प्लस ही है और एक्स स्क्वायर प्लस 1y स्क्वायर का पूछा है, तो इसके बराबर अभी हम लोग पढ़े हैं क्या होता है, एन स्क्वायर माइनस 2। ये सूत्र आपको याद रखना है। एन की जगह कितना है वो यहाँ पे, एन के जगह पे यहाँ पे है 5, तो 5 का स्क्वायर माइनस 2, 25 माइनस 2 बराबर क्या हो जाएगा, 23। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखिए आपको समझाते हैं इसीलिए हम ये सूत्र लिखते हैं इतना, आप उससे मन ही मन बना सकते हैं। अगर आप सीख गए हैं तो आप आसानी से बना सकते हैं। देखिएगा n का मान 5 है, 25 उसमें से 2 घटा देंगे 23, बस आंसर। आपको बिना पेन उठाए हुए भी आप बना सकते हैं। ठीक है, बिना पेन उठाए हुए भी बना सकते हैं। तो अगर आप बना सकते हैं तो इस 5 के जगह हम यहाँ पे एक 7 लिख देते हैं और आप लोग बना के हमको आंसर नीचे कॉमेंट बॉक्स आप लोग के लिए खुला हुआ है, आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में हमको आंसर बताइएगा। ठीक है, चलिए हम अब दूसरे टाइप का प्रश्न देखते हैं। उम्मीद करते हैं इस टाइप के प्रश्न आप सीख गए होंगे और हम कोशिश करते हैं आप छोटे छोटे प्रश्न छोटे छोटे वीडियो में आपको हम मैथ सिखा दें आसानी से। ठीक है, जो कि इस टाइप के प्रश्न आज के बाद आप कहीं पर भी देखिएगा तो सबसे पहले आप खोज के निश्चित बनाइएगा। आप देखिए हम लोग आते हैं, अगर यहाँ पे माइनस दे दे और तब प्लस में पूछा जाए, अगर माइनस दे दे और तब प्लस में पूछा जाए तो कैसे इस प्रश्न को बनाना है। तो आपको बोले हैं यहाँ पे अगर माइनस दिया और तब ये पूछे आपसे एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर बराबर क्या होगा, तो यहाँ पे माइनस है ना, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा, प्लस हो जाएगा, एन स्क्वायर प्लस में 2 हो जाएगा। बस ये याद रखना, अगर माइनस रहेगा तो प्लस और प्लस रहेगा तो माइनस, बस इतना का ही अंतर करना है, बाकी और कुछ भी परिवर्तन नहीं होने वाला है। तो आपको ये सूत्र सिर्फ याद रखना है, ये क्या है, आपका एक सूत्र है। ठीक है, ये आपका सूत्र है। आप देखिए इस पे ही आपको इस टाइप की जो भी प्रश्न मिलेगा आप आसानी से बना लीजिएगा। जैसे देखिए n की जगह आपको बोले हैं, n की जगह क्या है, 4 है, n की जगह क्या है, 4 है, तो यहाँ पे 4 का स्क्वायर आप प्लस में 2, 4 चौका 16 प्लस 2 बराबर 18। आंसर निकल गया ना 18। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप बहुत आसानी से समझ गए होंगे। जब यहाँ पे माइनस रहे तो प्लस में, जब प्लस में रहे तो माइनस में, बस इतना चीज तो ही याद रखना है। और इस टाइप के प्रश्न आप सीटेट का एग्जाम ले लीजिए, रेलवे का एग्जाम ले लीजिए, एसएससी के एग्जाम ले लीजिए, प्रत्येक जगह पे इस टाइप के प्रश्न आपको 100% आपको मिलेगा। और अगर आप मेरा इस चैनल पे स्पेशल मैथ का क्लास जो चलता है, जो कि आपको 10 से 15 मिनट का ही प्रत्येक वीडियो रहता है, उससे कम रहेगा 4 मिनट का, 5 मिनट का, अगर आप सभी वीडियो देख लेते हैं तो आपको 100% मैथ आप सीख जाइएगा। और आप लोग के लिए हम स्पेशल कोर्स भी लेके आने वाले हैं जिससे कि पूरा
पूरा मैथ सिखाएंगे और बिल्कुल फ्री रहेगा आप लोग के लिए, ठीक है। यूट्यूब पे ही आपको पढ़ाने वाले हैं। तो उम्मीद करते हैं ये सीख गए होंगे। अगर सीख गए हैं और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को भी फॉलो जरूर कर लीजिएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि इसमें तो आप लोग का फी नहीं लगेगा, यूट्यूब वाले को देना है ना, फेसबुक वाले को रुपया देना है ना। आप तो फ्री में सीख रहे हैं तो आप कम से कम इतना काम कर सकते हैं, इसमें आपका कोई भी घाटा नहीं होगा। चलिए अगर सीख गए हैं तो इस प्रश्न को जरा बनाइए, इस प्रश्न को बनाइए और बना के हमें नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए। दिया हुआ है x माइनस 1/x बराबर 5 हो तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान क्या होगा, और 4 ऑप्शन भी दिया हुआ है। अगर आप सीख गए तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में इसको बना के 4 नंबर का ऑप्शन आप लोग देख के बता सकते हैं तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। बाय ऑप्शन भी आप लोग बता सकते हैं, ठीक है। ऑप्शन ABCD आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा अगर आप सीख गए हैं तो, ठीक है। चलिए हम यहाँ पे बनाते हैं। हम बोले हैं अगर माइनस है तो क्या लिखना है, प्लस में n स्क्वायर प्लस 2, तो n की जगह यहाँ पे कितना है बुआ, n की जगह पे है, n की जगह 5 है तो 5 का स्क्वायर प्लस 2, 25 प्लस 2 बराबर 27। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन ए देखिए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बिल्कुल आसान प्रश्न है लेकिन आप लोग होते रहते हैं परेशान। तो उम्मीद करते हैं आज के बाद आप नहीं होइएगा परेशान, क्योंकि आप लोग के साथ है रमन सर का विश्वास, ठीक है। रमन सर पे आप लोग का विश्वास है तो आप लोग आज के बाद इस टाइप की प्रश्न को मैथ में छोड़ के नहीं आइएगा, उम्मीद करते हैं। चलिए यहाँ तक आप समझ गए ना, समझ गए। चलिए हम लोग आगे बढ़े, 4 नंबर प्रश्न तक हो गया। 5वां प्रश्न, 5वां नंबर प्रश्न देखते हैं आज की क्लास का। चलिए आगे हम लोग देखते हैं 5वां प्रश्न। देखिए आप टाइप बदल दिए, आप लोग उस टाइप के प्रश्न अपने बुक में या अपने से 4-5 प्रश्न आप लोग खुद से बनाइएगा, खुद से कुछ लिख के और आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा, तब जाके याद रहेगा। नहीं तो अगर एक बार देखिएगा और बनाइएगा फिर आप भूल जाइएगा। तो इसीलिए आप लोग को बार बार इस टाइप के प्रश्न को क्या करना है, बनाते रहना है। अब देखिए यहाँ पे दिया है x प्लस 1/x बराबर 2 हो तो x क्यू प्लस 1/x क्यू बराबर क्या होगा। तो देखिए क्यू वाला प्रश्न आ गया, मतलब पावर में 3 आ गया, तो इसका सूत्र याद रखिएगा। याद क्या वैसे ही है, सूत्र सेम टू सेम है। एगो याद हुआ तो समझिए सब याद हो गए। 1/x क्यू, तो क्यू है तो वहां पे हम लोग लिखते थे n की पावर स्क्वायर, तो यहाँ पर लिखेंगे n की पावर क्यू माइनस 3n। 3n नहीं लिखना है, 3 लिखना है, बस इतना चीज आपको याद रखना है। और यहाँ पे प्लस था इसीलिए हम क्या लिए, माइनस लिए। जैसे उसमें हम लोग करते थे वैसे ही सेम टू सेम इसमें भी हम लोग किए हैं, ठीक है। जैसे उसमें करते थे वैसे ही सेम टू सेम इसमें भी किए हैं। तो ये आपको सूत्र क्या करना है, याद रखना है। अच्छा n क्यू माइनस 3n, हाँ n इसमें होगा, n इसमें लगेगा, ठीक है। उसमें डायरेक्ट माइनस करते थे, इससे माइनस आपको नहीं करना, यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, आपको गुना करना पड़ेगा। साथ में आप लोग को बोले हैं प्लस है तो माइनस लेंगे, अगर माइनस रहेगा तो प्लस लेंगे। तो चलिए इस टाइप के प्रश्न आपको देखने के लिए मिले तो ये सूत्र याद रखिए और इस पर हम लोग बैठाएंगे। n की जगह यहाँ क्या है, 2 है, n की जगह पे क्या है, 2 है, तो 2 का क्यू, ठीक है, माइनस 3 गुने 2। चलिए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 माइनस 6 बराबर 2 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर देख लीजिए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और इस टाइप के प्रश्न आपके बोले हैं ना एग्जाम में बार बार पूछा जाता है और विद्यार्थी छोड़ के आ जाते हैं। तो आज के बाद आपसे वादा करते हैं आप जरूर अगर सीख गए होंगे, पूरा वीडियो देखे हैं तो आप इस टाइप के प्रश्न आप नहीं छोड़िएगा। आप हमसे वादा कीजिए जो ऐसा प्रश्न आएगा तो हम नहीं छोड़ेंगे, फोड़ के आएंगे इस टाइप के प्रश्न को, ठीक है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। इसी टाइप का अगर आप ये सीख गए हैं तो एक प्रश्न का जवाब हमको दीजिए। चलिए यहाँ पे दिया हुआ है x प्लस 1/x बराबर 3 हो तो x क्यू प्लस 1/x क्यू का मान होगा। यहाँ पे क्या था, यहाँ पे वही सेम टू सेम टाइप का प्रश्न है और यहाँ पे आपको इसका आंसर बताना है। तो अगर आप सीख गए हैं तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में वीडियो को रोक के हो आप लोग एक बार आंसर पहले बताइए, फिर आप लोग वीडियो आगे देखिएगा जो आपका आंसर सही आया है या नहीं आया है। चलिए हम बनाते हैं, क्योंकि नहीं तो वीडियो लंबा हो जाएगा। हमारा कोशिश रहता है यहाँ पे कम समय में आपको सिखा दिया जाए, कम समय में आपको सिखा दिया जाए। तो आपको बोले हैं इसका सूत्र क्या हो जाएगा, एन क्यू कहिए या ए क्यू कहिए, एन लिखे हैं पूरा तो एन ही लिखते हैं, एन क्यू माइनस 3n। तो यहाँ पे देखिए n का वैल्यू कितना है, n का वैल्यू 3 है, तो यहाँ पे 3 का क्यू माइनस 3 गुने 3, तो 3 तिया 9, 9 तिया 27, 3 का पावर 3 मतलब 3 गुने 3 गुने 3, और 3 तिया 9 घटाएंगे तो 9 दूनी 18, 18 यहाँ पे आ जाएगा,
घट के क्या आ जाएगा 18 आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी। और ऐसे ही प्रश्न आप लोग बार बार एग्जाम में छोड़ के आ जाते हैं। तो अगर समझ में आ रहा है और वीडियो को शेयर नहीं किए हैं तो अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक वीडियो को शेयर कीजिए, या फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो फेसबुक पे आप लोग शेयर अधिक से अधिक कीजिएगा। चलिए और प्रश्न है देख लेते हैं हम लोग। प्लस वाला हो गया, चलिए अब नहीं है। अब हम लोग आगे का जो इसका टाइप और लेकर भी आएंगे, जिससे माइनस हो या पावर में 4 हो, पावर में 5 हो, पावर में 100 हो, तब उस टाइप के प्रश्न को कैसे ऐसे शॉर्ट तरीका से बनाना है, ये चीज आपको नेक्स्ट वीडियो में हम आपको सिखाने वाले हैं। बाकी उम्मीद करते हैं यहाँ तक आप लोग सीख गए होंगे। अगर सीख गए हैं और आगे के टाइप आप सीखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल कर लीजिएगा, या फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए हम लोग मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत।